हेलो। आज हम मिलने जा रहे हैं प्रत्युष दास से। ये 2021 बैच के हैं। इनका ऑल इंडिया रैंक 321 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला इंटरव्यू। ठीक है। वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। हेलो प्रत्युष। चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रत्युष की जर्नी के बारे में। ठीक है, तो प्रत्युष आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे ये स्टार्ट किया जर्नी, है ना। चलिए लीजिए बात करिए पहले प्रत्युष से। तो सबसे पहले तो हाय एवरीवन। तो मैं एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बिलासपुर का स्टूडेंट हूँ और 2021 पास आउट हूँ। तो सबसे पहले तो अपना एक टेक्यू प्रोग्राम चलता था, वहाँ सबसे पहले मैंने धीरज सर को देखा और उनका टीचिंग मेरे को बहुत पसंद आया। और फिर गेट से भी मैं वहीं से इंस्पायर हुआ कि मुझे गेट करना है। और फिर वही वहाँ पे जो फ्री कोचिंग चलते थे वहाँ से मैंने शिफ्ट किया सर के क्लासेस में। फिर परसिस्टेंट गेट एकेडमी ज्वाइन किया और यहाँ पे गेट का कोचिंग करने लगा। चलिए प्रत्युष, ये बताइए कि कॉलेज के साथ साथ आप साथ में गेट की भी स्टडी करते थे, तो उसको मैनेज कैसे करते थे कोचिंग के साथ साथ में स्टडी को? तो सबसे पहले तो कोरोना को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि कोरोना आया तो अपन लोग क्या छुट्टी मिल गया कॉलेज से और पूरा अपना ऑनलाइन क्लासेस होते थे, तो आने जाने का टाइम बच जाता था। और ऑनलाइन में क्या है, क्लासेस ऑन करके छोड़ दो, इधर गेट का पढ़ाई करो, तो टाइम बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो एक तो उसका फ़ायदा मिल गया। दूसरा चीज़ क्या था कि अपन जो भी क्लासेस में करते थे उसका डेली अपन रिवीजन करने के लिए जो टाइम रहता था वो भी अपने को फ़ायदा मिल गया कोरोना के कारण, घर ही में रहते थे। फिर क्या है, क्लासेस में जो भी कवर होते थे उसको कर लो और फिर हर वीकली अपना टेस्ट होता था, उसको करना था। बस इतना ही करना था, पूरा रैगिंग कंसिस्टेंट के साथ। सिर्फ इतना काम मैंने दिसंबर तक इतना ही किया बस। और फिर एक महीने में जितना भी था रिवीजन और टेस्ट सीरीज, बस इतना काफ़ी था गेट निकालने के लिए। देखिए, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो उस पढ़ने के बाद में आप ये देखिए कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं क्या। अगर बन रहे हैं इसका मतलब कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी वैसे ही करते थे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते थे। ठीक है, हाँ बताइए क्या बोल रहे तो ऐसा करना चाहिए कि खुद से क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि क्या सही में हमें ये आता है, क्योंकि पढ़ाने वाले तो पढ़ाएंगे। आप अपने से देखो कि आपको ये कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट है, आपको कितना क्लियर है, आप इसके बारे में कितना, मतलब कैसा क्वेश्चन आप सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अब तब तक प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि गेट में अपने को 2 मिनट ही मिलते हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो तब तक प्रैक्टिस कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक का आपका विद इन टाइम पे बन जाए। तो ये ज़रूरी है कि अपने से सच बोलो कम से कम, और सेल्फ स्टडी तो वही बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रत्युष ने बताया कि अपने लिए ईमानदारी अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। मतलब ईमानदार होना खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ईमानदार कैसे कि अगर आपने कुछ पढ़ा है और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, आपसे अगर नहीं बन रहे हैं या कहीं पर डाउट है, तो जहाँ पे आपका वीक एरिया है वहाँ पे अपने को और मेहनत करना है। ठीक है, जब तक मेहनत करना है जब तक कि हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर ना कर लें, है ना। और प्रत्युष जीसी में एग्जाम के मोटिव से तो मतलब क्वेश्चंस बनने चाहिए। हाँ बनने चाहिए। हाँ जी। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट ही नहीं यार, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो एटलीस्ट इतना प्रिपेयर करो कि क्वेश्चंस बनने चाहिए। क्योंकि क्या होता है बहुत बार कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो एक काम वो भी रहता है कि स्पीड भी मेंटेन करना है अपने को। देखिए, प्रत्युष ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमको स्पीड को साथ में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्पीड इन द सेंस क्या है कि अगर आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग में ही सोचेंगे कि हमारी स्पीड बढ़ जाए तो क्या होगा कि आपसे गलतियाँ बढ़ जाएगी। तो पहले क्या करना है, आपने जो मिस्टेक्स है उसको कम करना है ना। और फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको जाहिर सी बात है, पता है कि गेट पे 65 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 आवर का टाइम है, तो आपको अगर देखा जाए तो 2 मिनट्स, हाँ 2.5 मिनट्स मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको पूरा उसको ऐसा नहीं करना है कि उससे फंस गए, किसी क्वेश्चन में फंसे और फिर अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। तो उसमें क्या होता है, प्रेशर एग्ज़ाम का बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई। फिर प्रत्युष ने ऑल इंडिया रैंक 321 लगाया, है ना। हमेशा प्रत्युष मुझसे पूछा करते थे कि सर मेरा रैंक क्या आएगा, क्या आ सकता है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा है। और IIT मद्रास का भी ये एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो प्लेसमेंट के मोटिव में तो IIT मद्रास मुझे तो बेस्ट लगा अभी तक, क्योंकि
एक तो बात है कि अपना जो प्लेसमेंट टीम था उसको मैं ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा कि उन लोग भी बहुत काम किए कंपनीज़ को लाना। और अपने में क्या होता है आईआईटी मद्रास में कि एमटेक का जो 5 या 6 सीट रहता है प्लेसमेंट टीम में, वो रहता है सबसे ज़्यादा शायद आईआईटी मद्रास का ही। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि जो आपका प्लेसमेंट टीम है वो डिसाइड करता है कि आपके में कितने कंपनीज आ रहे हैं, और कंपनीज आ रहे हैं तो उसका पैकेजेस कितना होता है। एचआर से जो सैलरी है उन लोग नेगोशिएट करते हैं कि कितने सैलरी में आप लाइए पोस्ट को। ये सब काम प्लेसमेंट टीम का है, तो प्लेसमेंट टीम का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो आईआईटी मद्रास का बैच था, और प्लेसमेंट टीम क्या है, जो अपने ही स्टूडेंट हैं, अपने बैच के हो गए या सीनियर हो गए, उन्हीं लोग रहते हैं प्लेसमेंट टीम में। तो एक तो उनसे बनाए रखो, और दूसरी बात ये है कि जो भी कंपनीज हैं, बहुत सारे आईटीज़ में क्या रहता है लिमिटेशंस रहता है कि आप 50 में ही अप्लाई कर 50 कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ आईटीज़ में रहता है कि एक मतलब आपका 2 लेवल दे देंगे कि एक ये आपका नॉर्मल पैकेज है, और इसके ऊपर जो है ये आपका ड्रीम पैकेज हो गया, और एक और रहता है सुपर ड्रीम पैकेज। तो ऐसे स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे, और फिर उसमें आपको चूज़ करना है कि इसमें से सिर्फ 2 ही में अप्लाई कर सकते हो। वो वाला सिस्टम रहता है, वैसा भी आईआईटी मद्रास में नहीं है। तो यहाँ पे आप पूरा फ्री हो कि आप कितने भी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, तो एक फ़ायदा उसका भी है। और एक और बात है कि यहाँ पे अपने को इंटर्नशिप आपको करना है अगर एमटेक करते हुए, तो बहुत सारे आईआईटीज़ में अलाउ नहीं करते हैं, और यहाँ पे जो है, और एनआईटीज़ में भी बिल्कुल अलाउ नहीं करते। एनआईटीज़ में मेरे को नहीं लगता किसी भी एनआईटीज़ में अलाउड है इंटर्नशिप, तो यहाँ पे अपने को इंटर्नशिप करने को मिलता है। तो यही है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्युष दास आईआईटी मद्रास से नवी टेक्नोलॉजी में प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। इसमें इनका जो कंपनी आई थी तो 46 लाख समथिंग, 44 से 46 लाख का पैकेज उनको दिए, ठीक है। अभी वो थोड़ा सा अभी चल रहा है कंपनी का, अभी पैकेज का अभी कंफर्म कर रही है कंपनी और क्या कर सकती है उसमें करके, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा है। देखिए ये जीसी बिलासपुर से पढ़े हुए हैं, और ये आपके जूनियर मतलब जितने भी जूनियर्स हैं उनके लिए ये इंस्पिरेशन का काम करेंगे, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि ये कॉलेज में बहुत मतलब सिंसियर स्टूडेंट भी थे, ठीक है। मस्ती भी इन्होंने बहुत की है यहाँ पे कॉलेज टाइम पे, है ना। स्टडी के समय एकदम फोकस थे, ठीक है। मेरे को याद है कि जब ये क्लास करते थे तो इनके यहाँ एक इनकी सिस्टर की मैरिज थी, तब सुबह क्लास चलती थी, सुबह 7 बजे समथिंग 7 बजे क्लास होती थी। तब भी ये सोचिए रात को ये मैरिज अटेंड करते थे, सुबह क्लास करते थे, या कभी क्लास नहीं भी हो पाती थी, नहीं कर पाते तो ये बोलते थे कि सर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दीजिए। और उस समय हम लोग जूम में क्लास करते थे, है ना। हाँ, और रिकॉर्डिंग वहाँ पे हमको बहुत कम मिलते थे, मतलब बहुत कम स्पेस मिलता था रिकॉर्डिंग के लिए। तो हमको क्या करनी पड़ती थी, पुरानी क्लास को डिलीट करनी पड़ती थी उसमें, है ना। तो उस समय जैसे कभी टेस्ट सीरीज़ भी होता था, मुझे याद है अच्छे से। तो टेस्ट अगर ये नहीं दे पाए तो ये 2 दिन के बाद टेस्ट का आंसर लिख के सबमिट किया करते थे, है ना। तो एक चीज़ बोलेंगे इनसे सीखने को हमको ये मिलेगा कि भाई एक कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बताया कि भाई सेल्फ स्टडी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। और सेल्फ स्टडी में क्या, अगर आपको साथ में स्पीड, इन्होंने बताया कि भाई स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है आप लोग को, है ना। और ये अभी अपने जूनियर्स को लिए भी कुछ बताएंगे साथ में, जैसे अभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं या सेमेस्टर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके साथ पे भी ये और अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो अगर टाइम को अगर सेव करके चलेंगे, जैसे इन्होंने क्या किया, इनको कोई ड्रॉप नहीं लेना पड़ा, है ना। ये बस कॉलेज में पढ़ रहे थे, है ना, लास्ट ईयर में थे, और सीधे इनका प्लेसमेंट हो गया। तो मतलब कहा जाए कि इन्होंने ऐसा नहीं किया कि मतलब कॉलेज के बाद में ये ड्रॉप ले रहे हैं फिर अलग से स्टडी कर रहे हैं, कहीं कोचिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ में ही इन्होंने गेट की स्टडी की और आज अच्छी जगह प्लेस्ड हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी बताएंगे कि साथ में ये मतलब कॉलेज की स्टडी के साथ में गेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये जूनियर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो देखिए प्रत्युष क्या बोलते हैं। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, कॉलेज में जो क्लासेस होते हैं वो तो अपन ऐसे ही बंक मारते रहते हैं, ज़्यादा कुछ करते नहीं है। लेकिन फिर भी कोई सिंसियरली कर रहा है क्लास, तो देखो कॉलेज का आमतौर पर टाइमिंग होता है 10 से 4 या 5। उसके बाद भी अपने को इतना टाइम मिलता है, अपन पूरा वेस्ट करते हैं वो पूरा। तो मेरे ख्याल से जो सुबह का टाइम है उसको तो यूटिलाइज़ करना ही चाहिए। और तो जैसे आप सुबह उठते हैं आपका माइंड फ्रेश रहता है, तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है या तो आपको मतलब ज़्यादा उसको डाउट आ रहा है, वो सब क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको वो वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो सुबह वाला काम वो हो गया। फिर आप कॉलेज में जाएँ, कॉलेज में आप मस्ती करें, जो भी करें। फिर आप शाम को आते हैं, शाम को आप थके हुए रहते हैं। तो मुझे तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत पसंद था,
तो जब भी आपको थकान हो रहा है या मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, तो आप न्यूमेरिकल्स पकड़ो और सॉल्व करो। उसमें क्या है, ब्रेन अपना क्या है बिजी रहता है, तो नींद में कुछ नहीं आता। तो वैसा करके टाइम निकालो, और फिर शाम हुआ, शाम में ब्रेक ले सकते हो, घूमने जा सकते हो। फिर रात को पकड़ो, रात में आपको जो भी आज दिन भर का किया उसका रिवाइज करो और अगले दिन का प्लान बनाओ। ये जो प्लानिंग वाला चीज़ है बहुत काम आता है कि अगले दिन अपने को क्या है, मेनली क्या करते हैं ना, अपन वीकली प्लान बना देते हैं कि इस दिन ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, जो कि कभी फॉलो नहीं होता। तो अपने को क्या करना चाहिए, अगले दिन का प्लान बस पिछले दिन ही बनाओ, बस ज़्यादा आगे का नहीं, बस नेक्स्ट डे का बनाओ। तो उसमें क्या है, अपने मतलब खुद के लिए एक डिसिप्लिन भी आता है। तो इतना बस करने से मुझे लगता है कि डेली करने से इतना काफ़ी होता है गेट निकालने के लिए। देखिए कुछ की पॉइंट्स है प्रत्युष ने जो बताया, आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या है ना, अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं, बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं, है ना, तो वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होता है। और फिर हमको क्या लगता है, यार हमारा प्लान ख़राब हो गया, तो फिर हाँ, तो फिर हम नेक्स्ट प्लान बनाते हैं, फिर वही। तो इनका कहना है कि जो प्लान बनाइए एकदम शॉर्ट बनाइए। मतलब शॉर्ट मतलब इन्होंने बोला कि भाई मुझे कल क्या करना है, मुझे इसकी प्लानिंग करनी है, ठीक है। और दूसरा ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए प्लानिंग स्टडी के लिए भी थोड़ा सा अपने को स्मार्ट वर्क करना है। कि जैसे ये बोलते हैं सुबह अगर आप न्यूमेरिकल्स लेके चलिए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको आपको समझ में आएगा, उसको अपन और एनर्जी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको अगर जो भी स्टडी कर रहे हैं साथ में रिवीजन प्रॉपर करते रहिए, ठीक है। क्योंकि रिवीजन क्या है, आप कंटिन्यू एक के बाद एक सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे तो कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा होते जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिवीजन से क्या होगा, क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस में रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। और प्रत्युष के और क्या क्या हॉबीज़ हैं ये देख लीजिए आप एक बार, ये बताएंगे। हॉबीज़ तो यार खास ऐसा नहीं है, वही बीटेक में ही थे। अब तो काम पढ़ाई वो चल रहा है आईटी में। बाकी स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ कभी कभी, वॉलीबॉल, चेस तो क्या है, घुस जाओ तो उसमें दिमाग लग जाता है, जब तक सब छूट जाता है। बस चेस खेलते रहो दिन भर, यही है बस। चलिए देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए पढ़ाई के साथ साथ में कुछ अपने को ऐसी भी हॉबी रखनी चाहिए जिससे क्या हो रहा है, जब मूड अपने को लगे कि यार अब बहुत मतलब हेक्टिक हो गया, कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, तो अपन थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ में, है ना। और आपको फिर तुरंत आपको हमेशा ध्यान रखना कि आपका टारगेट क्या है, ठीक है। और प्रत्युष ने ये भी बहुत अच्छे से कई बार मुझे कहा है कि सर ऐसा नहीं होता कि आपको दिन भर पढ़ाई करना, ठीक है। प्रत्युष के देखिए रूटीन कैसी है यहाँ पर, वो बता रहे हैं अभी आपको। तो मेरा तो ऐसा रहता है कि जैसे कि आप पहले बताया मैंने कि दिसंबर तक मैंने सिर्फ इतना काम किया है कि सर के लेक्चर्स अटेंड करो, जो भी क्लास वर्क मिलता है करो, और टेस्ट को तुम मतलब जो भी आप सॉर्ट किए हो उसको आप बस सॉल्व करो और बस ख़त्म। उसके बाद आपको जो भी टाइम मिल रहा है आप घूमो फिरो, कुछ भी करो, एंजॉय करो, सब चलता है। लेकिन जो आपका डेली काम है उसको काम ख़त्म करो, उसी से कंसिस्टेंसी आता है अपना। और जो भी कंसिस्टेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि मतलब दिन भर पढ़ रहे हैं उन लोग, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो साल भर पढ़ सकता है उतना, ये 24 घंटे पढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपका जो भी काम है, और लाइफ ये अभी का नहीं है, पूरा लाइफ में ऐसी है कि सब कुछ आपके साथ ही चलेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप बस सब काम ही करोगे, आगे भी आपकी कोई फैमिली आएगी, कोई होगा, तो उनको भी टाइम देना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए टाइम अपने को डिवाइड करना रहता है, निकालना पड़ता है। तो मेरे को लगता है ये अपने को ऐसा नहीं करना है कि एग्ज़ाम के लिए हम लोग अलग से कर रहे हैं, इसको हम लोग को ऐसा लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहिए कि ये ठीक है, ये अपना काम है, इसको हम लोग को रोज़ करना ही है। तो उसी से कंसिस्टेंसी आएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रत्युष को कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत पसंद है, ठीक है, बताएंगे प्रत्युष। तो सबसे पहले तो डीएसए वो तो मेरे को लगता है सीएस में सबका फेवरेट होता है वो। और सेकंड तो मेरे को जो मतलब कभी पसंद ही नहीं था कॉलेज लाइफ में, वो मेरे को कोचिंग में आके समझ आया और पसंद भी आया, वो है टीओसी। वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब जो लिखा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि कंप्यूटर का हिस्ट्री मेरे को वहाँ से पता चला कि कैसे होता है, काम कैसे करता है रियली में ये। और ओएस बहुत अच्छा है, मतलब जो अपन कंप्यूटर में आजकल काम करते हैं सबसे रिलेटेबल सब्जेक्ट है ओएस, उसको देख के समझ आता है कि ऐसा होता होगा। तो ये कुछ फेवरेट सब्जेक्ट है मेरे। देखिए क्या है कि जब हमको स्टडी करना चाहिए तो हम अगर ऐसा करें कि जो सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं,
अगर हम ये बोल के चलें कि भाई वो डेली लाइफ में उसका क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, अगर हम उसको थोड़ा सा वैसा अपन मतलब अगर रियल लाइफ में उसको देख के चलें तो हमको सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग लगेगा, हमको और मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमको ये भी देखना है कि भाई जो सब्जेक्ट है वो पूरा ऐसा नहीं है कि वो खाली थ्योरेटिकल फॉर्म में, उसको आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको समझना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा आपका। तो ये तो बहुत अच्छी बात प्रत्युष ने कही अपने, है ना। और प्रत्युष ये भी अब मैसेज देंगे अपने जूनियर्स को, ठीक है, कि देखिए प्रत्युष के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये अपनी लाइफ को पूरा फुल एंजॉय करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई करता है, ठीक है। देखो पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमेशा ये टारगेट इसका पास फिक्स रहता है कि भाई मुझे ये करना है, तो उसके लिए ये प्रॉपर सेक्रीफाइस भी करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये मतलब इंजॉय कर रहा है तो केवल इंजॉय ही कर रहा है ना। तो एक कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके चलता है ना। मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे को याद है ये कभी भी मतलब ये ऐसा तो नहीं था कि ये एब्सेंट था, कभी किसी स्पेशल पर्पस से ये एब्सेंट रहता है तो फिर ये अलग से वो क्लास को रिकवर करता है या रिकॉर्डिंग देख लेता है या टेस्ट जो बचे हैं उसको सॉल्व करके भेजता है। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, मतलब कहा जाए कि एकदम ईमानदारी। और इन्होंने ज़्यादा कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन नहीं की थी। नहीं, मैंने तो हाँ, ये बताएं। तो अपना था दिसंबर तक तो मैं यही कर रहा था, लास्ट के बचे थे 1 महीना, क्योंकि फेब के 15 में अपना एग्ज़ाम था। तो जनवरी था अपने पास रिवीजन करने के लिए, और मेरा मैथ्स बचा हुआ था पूरा। तो मैथ्स का मैंने 15 जनवरी तक कंप्लीट किया, मैथ्स और कुछ कुछ का रिवीजन भी चलते रहा साथ में। और मेरा टारगेट ये था कि 15 जनवरी तक रिवीजन प्लस वो मैथ्स सब्जेक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद मैं पकड़ा, मैंने प्लान किया था कि टेस्ट सीरीज़ लूँगा, लेकिन फिर 1 महीने बचा तो पहले मैं सोचा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जो कि फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। तो मैंने 15 ईयर्स के पेपर्स निकाले और फिर उसको सॉल्व किया पूरे को, और उतने में ही 1 महीना हो गया मेरा। अब सोचिए 15 ईयर्स का पेपर है और हर पेपर का 2 सेट होगा, 30 पेपर है, 30 पेपर को हर महीना मैं कर रहा हूँ। हर महीना मतलब उसको बहुत सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना है और जवाब से नहीं बने, या तो उस टॉपिक को पढ़ो फिर से, और या तो उसको अगर नया टॉपिक है तो नए से सीखो उसको, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। वो अगर एग्ज़ाम में आया है मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको कवर करना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस मैंने इतना ही किया है, मतलब 30 पेपर को 30 दिन में सॉल्व किया है मैंने, इतना ही पढ़ाई किया आखिरी महीने में। और एनालिसिस किया है उसका कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा आता है, कहाँ से क्या आता है, वो चीज़ ज़रूरी है। और अभी जो तैयारी कर रहे हैं गेट का, जो अभी फैब में होने वाला है, तो उनके लिए बोलना चाहूँगा कि ऐसा मत कीजिए कि आप साल भर पढ़े हैं, अब साल भर तो पढ़े ही हूँ, अब और पढ़ के क्या होगा, ऐसा करके छोड़ देते हैं बच्चे। तो छोड़ना नहीं है, अपने को पूरे लास्ट तक पढ़ते रहना है, एफर्ट देते रहना है। क्योंकि ऐसा क्या है ना, बहुत लोग करते हैं कि छोड़ देते हैं और घूमने चले जाते हैं कि पूरा साल तो पढ़े ही हैं, 10 दिन नहीं पढ़ूंगा तो कुछ नहीं होगा। उसमें क्या होता है ना, माइंड में जो बोलते हैं ना कि मेमोरी के लेयर्स होते हैं, तो अपने जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है ना, उसमें कुछ और आ जाता है, स्टडीज़ हट जाते हैं। और अपने एग्ज़ाम में अपने को पूरा फोकस लगाना है, तो अपने को चाहिए कि दिमाग में सिर्फ पढ़ाई को रखना है। तो मेरा थ्योरी ऐसा है कि जो भी आपका एग्ज़ाम है सबसे पहले वो रहना चाहिए आपके दिमाग में सबसे ऊपर, तो उसको मेंटेन करके चलना चाहिए बस। देखिए अभी आप लोगों ने प्रत्युष से बात की, तो प्रत्युष ने बहुत सारी अच्छी बातें की, ठीक है। ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से पढ़े हुए हैं, तो मेरे हिसाब से बिलासपुर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बिलासपुर के, भिलाई के, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छी जगह पहुँच गए हैं। IIT मद्रास अभी मेरे हिसाब से सबसे टॉप में चल रहा है ना, लास्ट 3 ईयर से सबसे टॉप, हाँ 7 ईयर से लास्ट, ठीक है, तो सबसे टॉप में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनका प्लेसमेंट हो गया, पैकेज भी देखिए यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं BE के बाद, है ना, तो पैकेज क्या मिलता है ना, और अभी इनको क्या पैकेज मिल रहा है। तो अभी कंपनी आके कॉलेज में 46 लैक्स बोल रही है यहाँ पे, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब अगर हम थोड़ा और मेहनत कर लें, है ना, और कॉलेज के टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ कर लें, जो हम वेस्ट करते हैं जनरली, है ना, हम वेस्ट कर देते हैं। कॉलेज का सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको पता है कितना एफर्ट हम लगा रहे हैं उसमें, तो अगर तो एक रात का बस, हाँ, जो भी कॉलेज का एग्ज़ाम दिलाते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं या असाइनमेंट भी करते हैं, वो अपना डेडलाइन से 1 दिन पहले ही होता है। ये तो फैक्ट की बात है, हर इंजीनियर यही करता है। तो मेरे को लगता है कि एक आप अपना टारगेट फिक्स करो कि कौन सा एग्ज़ाम दिलाना है, आपको कहाँ जाना है, और बाकी का जो टाइम है उसमें आपका लगाओ कि उस टारगेट को अपने को अचीव करना है।
देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रत्युष बता रहे हैं कि देखिए ये ऐसा नहीं है, ये बहुत अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय किए हैं, कॉलेज लाइफ में तो इन्होंने बहुत एंजॉय किया, ठीक है। बट टारगेट हमेशा साथ में रखा है इन्होंने, ठीक है, टारगेट साथ में लेके चले हैं। इन्होंने हमेशा बोला है कि भाई समय को भाई एंजॉय करो, पर साथ में आपको मतलब क्वालिटी टाइम देना है आपको, ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ना है आपको, है ना, मतलब जो भी पढ़ना है पर ईमानदारी से पढ़ना है उतने के लिए, ठीक है। तो आप एक टारगेट फिक्स करिए, साथ में सेमेस्टर के अभी आप जो स्टडी कर रहे हो वही सेम सब्जेक्ट वो तो आपके गेट के भी है ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया सब्जेक्ट है तो हम जो पढ़ रहे हैं उसको और अच्छे से पढ़ें कि हमारे साथ में वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी कवर हो जाए, है ना। तो आपने फाइनली प्रत्युष से मिला, इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की, है ना, और मेरे हिसाब से ये जूनियर्स के लिए बहुत अच्छा है। जीसी बिलासपुर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बाकी छत्तीसगढ़ कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप इनसे कुछ सीखिए यहाँ पे, है ना। अभी ये आईआईटी में है, 3rd सेमेस्टर में है अभी, है ना। ये इनका सेमेस्टर एंड मेरे हिसाब से जून में जून में एंड होगा, और उसके बाद में इनका प्लेसमेंट हो गया है, इसके बाद सीधे कंपनी ज्वाइन करेंगे ये, है ना। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि साथ में पढ़ते पढ़ते इनका इतना अच्छा प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमको ऐसा नहीं है कि हमको तुरंत हमको बी कंप्लीट करना है और जॉब ज्वाइन कर लेना है हमको, नहीं, जॉब से पहले क्या है हमको थोड़े से और अपने स्किल्स को अपने और अच्छा करना है, ठीक है। तो और अपने को स्किल तगड़ा करना है अच्छी जगह, और थोड़ा नॉलेज देना है, और फिर जॉब ज्वाइन करना है। तो देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है पैकेज का, आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, होप सो आप लोग को ये पसंद आएगा। एक पहला इंटरव्यू था परसिस्टेंस गेट एकेडमी का, ठीक है। चलिए, थैंक यू। बोलना चाहेंगे आप? सो थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और मैं हमेशा आपका थैंकफुल रहूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिना ये कोचिंग ज्वाइन किए मैं आईआईटी पहुँच सकता था। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रत्युष, थैंक यू।